हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड अमेजिंग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ अपनी दिवाली सेलिब्रेट करके जैसे तैसे। प्लानिंग्स तो थी कि मैं घर भागूंगी, घर सेलिब्रेट करूंगी, बिकॉज मेरी जो थी वो फ्लाइट ऐसे लगी हुई थी, बट वो पूरे प्लान में पानी फिर गया। बिकॉज अगर आप क्रू हो ना तो प्लीज डोंट डू मेक एनी प्लान्स। प्लान्स तो खराब होने ही हैं। एनीवेज गाइस, ये वीडियो मैं बहुत टाइम बाद लेके आ रही हूँ बिकॉज मेरा कि मैं वीडियो शूट करूँ, वीडियो कंटेंट रहता है मेरे दिमाग में, बट देन ऐसा होता है कि मेरा इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है समटाइम्स और मैं नहीं क्रिएट कर पाती हूँ व्लॉग। एंड इस बीच में ना मेरे को कोल्ड भी हो गया था। देन मेरी कंटिन्यूस फ्लाइट हो रही थी, वो भी मिडनाइट फ्लाइट, तो मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मेरे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी, तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। बट इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी है एंड हाउ डिड आई गॉट चांस टू मीट एम एस धोनी ऑन बोर्ड। तो मेरी फ्लाइट में आए थे एम एस धोनी और मेरी उनसे मीटिंग कैसी रही और मैंने क्या क्या किया एंड बीइंग अ क्रू कैसा लगा मुझे। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो में बने रहिए एंड कोई भी क्वारीज होगी तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन and see my complete video till the end. Thank you. So sorry for the voice guys, पीछे से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है बिकॉज मेरे बालकनी के विंडो के जस्ट बाहर कुछ तो कहीं पे किसी के घर पे काम चल रहा है, उसकी वजह से बहुत शोर आ रहा है। और आज मैंने सोचा था कि आई हैड टू क्रिएट वीडियो नो मैटर वॉट, तो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो बना लेते हैं। थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ। स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा लाउडली बोलूँ ताकि आप लोगों को सुनाई दे। तो गाइस, मेरे बर्थडे के मंथ के बाद से यानी कि अक्टूबर के बाद से मेरा जो शेड्यूल था वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था। मैं कंटिन्यूस फ्लाइट कर रही थी एंड दिस टाइम ऑल्सो आई डिडंट गॉट टाइम टू गो होम टू फेस्टिवल। तो दिवाली फेस्टिवल की मेरी ना पूरी प्लानिंग थी और मैंने सोच रखा था कि ठीक है मेरा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है एंड मैं वो कवर करके अपने घर भागूंगी एंड आई हैड टू मैनेज एनी हाउ। बट फिर भी वो नहीं हो पाया और आई वॉज सो अपसेट बिकॉज इस बार ना बिल्कुल दिवाली की पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी और जब वो खराब हो जाती है ना तो आप सोचो कि मूड इतना अपसेट हो जाता है। एंड देन सो इट्स ओके। मैंने दिवाली के 2 दिन पहले भी मैं जाके सारी शॉपिंग, घर का सामान, यहाँ पे भी अपने लिए पूजा के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली थी मैंने। और मैंने सोचा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट करने के बाद घर भाग जाऊंगी, बट नहीं हो पाया। एनीवेज गाइस, हर बार यही होता है अगर आप क्रू लाइफ में हो ना और आप कुछ प्लान करते हो तो डोंट प्लान एनीथिंग, क्योंकि वो प्लान तो खराब होना ही होना है। बिकॉज ये जो ओसीसी है ना, रोस्टिंग टीम वाले, वो आपके प्लान पे पानी फेर ही देते हैं। स्टिल मैंने घर पे दिवाली सेलिब्रेट करी। दिवाली के दिन ही ऐसा हो गया था कि मेरी फ्लाइट में इमरजेंसी हो गई, बर्ड हिट हो गया एंड देन बिकॉज ऑफ दैट हमारी फ्लाइट डिले हो गई एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ ले ओवर इन गोवा। बट हमें गोवा में दिवाली नहीं बनानी थी, तो वी ऑल क्रूज हैड डिनाइड एट दैट टाइम द लेबर वी डिनाइड एंड वी केम बैक होम। बिकॉज मेरे को ऐसा था कि दिवाली में आइदर आई हैड टू गो होम और इफ नॉट पॉसिबल तो मैं घर पे पूजा करूंगी। मुझे गोवा में तो सेलिब्रेट नहीं करना था दिवाली, मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी। इसीलिए वहाँ पे हम लोगों ने मना करा और हम वापस आ गए। दो हम दिवाली में मैं अर्ली मॉर्निंग वापस आने वाली थी, लेकिन मैं आई शाम को बिकॉज हमारी फ्लाइट 4 घंटे डिले थी। बट इट्स ओके। मैंने घर पे आई, मैं घर पे ही बैठी रही। मुंह थोड़ा खराब था बस स्टिल आई थॉट कि ठीक है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं, मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। मुझे कुछ तो फेस्टिव वाइब्स वाला चाहिए था। मैंने अपना मंदिर बहुत प्यारा डेकोरेट किया था और मैंने इस तरीके से अपनी दिवाली मनाई। तो अगर आप अकेले रहते हो, आपको कुछ ना कुछ तो एंजॉय करना ही है। ऑफकोर्स फेस्टिवल एंजॉय करना है, तो जस्ट फाइंड स्मॉल स्मॉल रीजंस टू सेलिब्रेट अमंग योरसेल्फ। नहीं तो अपने फ्लैटमेट्स के साथ अकेले कुछ आप करोगे नहीं ना तो आपको फेस्टिव का पता नहीं चलेगा। एंड ये मेरी आदत है करने की, अदरवाइज मैं घर से अलग रहती हूँ और फिर मुझको वो फेस्टिव वाइब्स नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ आई सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल। एनीवेज, सर बहुत टाइम से मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। पहली चीज़ तो ये थी कि मुझे शेड्यूल बहुत बिजी था तो टाइम नहीं मिल रहा था, फ्लाइट इतनी ज़्यादा। देन मेरे को वो स्टेबल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई ब्लॉग या कोई वीडियो शूट कर पाऊँ। तो इस बार क्या हुआ, अभी भी मैं 4 दिन पहले घर से ही वापस आई हूँ बिकॉज बीच में मेरे को कोल्ड हो गया था, तबीयत खराब, दिल्ली का वेदर चेंज एंड देन दिल्ली में इतना ज़्यादा स्मॉग है, आप सोच सकते हो। तो कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था एंड देन मुझे चाहिए था कि मैं अपना बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूँ, इसलिए मैं बीच में कुछ भी शूट नहीं करती। आई वॉज लॉस्ट। एंड मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं कुछ टाइम कंटिन्यू करती हूँ एंड देन कुछ कुछ हो जाता है बीच में कि मेरा जो ब्लॉग है ना वो बीच में मतलब ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यू नहीं आ पा रहा होता है। पर देन मेरे अभी मैं ठीक हुई तो मुझे वापस से आया कि नहीं, आई हैव टू पोस्ट समथिंग, तो मैं ये ब्लॉग को लेकर आ गई। फिर एक और अमेजिंग चीज कि दिस टाइम इस दिवाली से पहले आई गॉट अ चांस टू मीट एम एस धोनी। तो बेसिकली हुआ ये था कि मेरे फ्लाइट जो लगी थी रांची की एंड हमारे 4 सेक्टर थे एंड
अ, वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं कभी ऑन बोर्ड, एंड मुझे ना कभी किसी को मतलब क्रेज़ नहीं होता ऐसा कि मैं किसी सेलिब्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ, या फिर दैट सो कॉल्ड फॉलोवर कि मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, मेरे में वो चीज़ें नहीं आती हैं मेनली बिकॉज़ मेरा पहले का प्रोफाइल था मॉडलिंग और एक्टिंग में, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझको इतना क्रेज़ नहीं होता है। ऑल्दो मैंने सारे स्टार्स को ऑलरेडी देख लिया है, बहुतों के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया है, तो मुझे इतना क्रेज़ तो नहीं है स्टार्स को देखने के लिए। बट हाँ, कुछ-कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि आपको आपको खुद में बहुत अच्छा फ़ील होता है। एंड एम एस धोनी, ही इज़ वन ऑफ देम। ही इज़ सच अ जेंटलमैन। उनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ही वाज़ सीटेड ऑन द फर्स्ट रो ऑफ आवर फ्लाइट व्हिच इज़ गोइंग बैक फ्रॉम रांची टू दिल्ली, एंड वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और उनकी जो सीट थी वो थी चार्ली डेल्टा इनको, एंड ही वाज़ इन द विंडो सीट एट दैट टाइम। हम लोगों का नॉर्मल काम स्टार्ट हुआ, सो क्रू ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ठीक है, टुडे वी हैव एम एस धोनी ऑन बोर्ड, एंड जो भी स्पेशल करना होता है वो हमेशा क्या होता है ना, फॉरवर्ड क्रू करता है। एंड दैट डे आई हैड अ ड्यूटी ऑन आफ्ट गैली, सो मेरी जो ड्यूटी थी वो आर्ट गैली में थी। आई वॉज R2, एंड बीइंग एन R2 मुझे इतना मतलब ठीक है, मैंने देख लिया, बट मैं इतनी क्रेजी नहीं थी। बट येस, आई हैड टू टेक अ पिक्चर विद हिम बिकॉज मुझे एम एस धोनी पर्सनली, मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और मुझे खुशी भी हुई कि ठीक है, मुझे उनको मिलना चाहिए। एंड लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं अपने काम करती हूँ, बिकॉज मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं इतनी पागल हो गई हूँ कि मैंने काम छोड़ दिया और मुझे अब भी पिक्चर लेने हैं, नो। एंड दो आई गेस दिस इज विद एवरीवन, इवन हमारे और जो उस टाइम पे क्रू था, सेट ऑफ क्रू था, सारे ही अपने काम में बिजी थे। कोई वीआईपी गेस्ट आए तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं आराम से। एंड जब हमारा काम फिनिश हो गया, देन वी हैड टेकन परमिशन विद एम एस धोनी कि ठीक है, चलो पिक्चर्स क्लिक करा लेते हैं। सो नाउ दिस इज वेरी ऑकवर्ड कि अब कोई सेलिब्रिटी आपके फ्लाइट में आया है, आप जा रहे हो और आप उसको बोलते हो, आप उसे कुछ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट विशिंग हिम सच ए स्मॉल स्मॉल जेस्चर जो मुझे लगता है करना चाहिए, एंड आपने नहीं किया। एंड बस आप क्या कर रहे हो, उनके बगल में खड़े हो, आपने पोज दिया, आपने पिक्चर क्लिक कराया, आप वापस आ गए। तो आई थिंक दिस इज वेरी ऑकवर्ड, इवन फॉर उनके लिए भी वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। एंड आई डोंट वांट टू गेट अप इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स। इवन जो ग्रेट मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ में, या फिर जो भी आपने अचीवमेंट, या फिर आप किसी ऐसी बहुत बड़ी सेलेब से मिल भी रहे हो, तो लोगों को होता है कि दे हैड टू टेक पिक्चर्स बिकॉज दे नीड टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड थिंग्स लाइक दैट स्टफ्स दीज डेज जो होते हैं। पर मेरे साथ ऐसा है कि दो मैंने अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है बाई, बट आई हैड नेवर पोस्टेड एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज मुझे लगता नहीं है इम्पोर्टेंट ऐसा, एंड देन मुझको इसमें थोड़ा सा दिखाने जैसा भी नहीं लगता। तो येस, आई हैड वर्कड विद मनीष मल्होत्रा, आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज इन माई लाइफ, जो सारी मोमेंट्स मेरे मेमोरी में हैं बिल्कुल। बट मेरे को कभी भी ऐसा पोस्ट करने जैसा लगा ही नहीं, तो मैंने कभी करा भी नहीं। बट इस बार ऐसा था कि जब मैं एम एस धोनी से मिली, तो पिक्चर्स के लिए दो हमारी फॉरवर्ड क्रू ने रिक्वेस्ट कर दिया था उन्हें ऑलरेडी, एंड मैं वहाँ पे गई, और वो बहुत ही ही इज वेरी काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी जो कि आगे बैठे हैं। एंड उनकी जो वाइफ थी, लाइक आई डोंट रिमेंबर कि मैं वहाँ से उनके ट्री टेबल से मैं कुछ चीज़ उठा रही थी, एंड उन्होंने बहुत ही जेंटल तरीके से बताया कि थैंक यू सो मच। एंड सी, एवरी डे पीपल आर कमिंग ऑन द बोर्ड, एंड जब आपसे कुछ अलग सा कोई बिहेव करे तो समथिंग कि आपके दिमाग में भी क्लिक होता है कि आप देखते हो। तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, बट साक्षी जो थी उनकी वाइफ ने, उन्होंने बहुत प्यार से मतलब रिस्पॉन्स दिया, और मैंने तब ध्यान से देखा कि ओके, ही इज ट्रेवलिंग विद हिज वाइफ। दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि उनकी बेटी और उनकी वाइफ भी ट्रैवल कर रही है, दो दे वर वेरी नाइस। देखो, हम लोगों ने बुलाया अपनी गैली एरिया में, तो फॉरवर्ड गैली में हमने बुलाया था, और ना बहुत ज्यादा वो नहीं था, रश नहीं था कि लोगों को भीड़ भड़ाका हो रहा है, धक्का हो रहा है पिक्चर्स लेने के लिए। इवन आई गेस ये भी बहुत अच्छी चीज है, पीपल वर सो क्वाइट, और वो शांति से बैठे हुए थे, दो दे वर ट्राइंग टू टेक ऑटोग्राफ, तो वो डायरी पास कर रहे थे सीट टू सीट कि ठीक है, धोनी का हमें ऑटोग्राफ मिल जाए। एंड मे भी शायद उन्होंने काउंटर्स पे या फिर एयरपोर्ट पे उनके साथ पिक्चर्स ले ली होगी, और दो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि इनके उतरने के बाद हम पिक्चर्स लेंगे। तो ऐसा हुआ कि हम फॉरवर्ड में गए, फॉरवर्ड की क्रू ने हम लोगों को बुलाया, मेरी जो सीनियर क्रू थी कि चलो पिक्चर्स ले लेते हैं। एंड एम एस धोनी ही केम टू दी फॉरवर्ड गैली एरिया, तो वो वहाँ पर आए, मैंने उनको विश किया, मैंने उनको हैंडशेक किया, एंड देन मैंने पिक्चर क्लिक कराई। वो पिक्चर भी मतलब ऐसे ही आई है बिकॉज दे हैव टेकन द पिक्चर्स, तो आई थॉट कि इट्स ओके। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये वाली पिक्चर्स मैंने उनके साथ क्लिक कराई थी। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन, मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, एंड मैंने उनको विश किया, उनसे बात करी, एंड ही टोल्ड मी दैट उनकी बेटी का घर का नाम मनु है। आई नो मनु इज अ निकनेम, और सबको ये घर के ही नाम होते हैं सबके, तो
एंड मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी, तो मैं उसमें बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि वो अपनी बेटी को घर पे मनु बोलते हैं। एंड एनीवे गाइस, इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस मीटिंग विद हिम, मुझे काफी अच्छा लगा एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन। आई वुड से बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो सेलिब है या उनके अंदर शो ऑफ जैसा कुछ था ही नहीं, ना मुझे दिखा, जो कि बिल्कुल जिस चीज को मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड बीइंग अ इंडियन क्रिकेटर इज सच अ ग्रेट पर्सन। एंड मुझको भी काफी अच्छा लगा उन लोगों उनसे मिलकर, इवन दो ही हैज टेक अ पिक्चर, तो मैंने उनसे हैंडशेक किया एंड आई केम बैक टू माय वर्क लोकेशन। So this is how I am sharing you with my small experience, and ऐसे experiences और भी आते हैं, but क्योंकि this is about MS धोनी, so I thought कि ठीक है, मुझे आप लोगों से share करना चाहिए my opinion। लेकिन मैं पिक्चर्स नहीं लेती हूँ जल्दी से, इवन दो आई एम ऑल्सो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पर्सन, मैं बहुत सारी पिक्चर्स, आई डू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, बट स्टिल मैं सेल्फ के साथ नहीं लेती थी। तो आई विल ट्राई टू चेंज दिस। I don't know, I will not say this is attitude, but this is something I don't feel good ki आई एम शोइंग ऑफ टू माई पीपल, टू माई फैन फॉलोइंग, दैट यस ठीक है, मैं भी इनके साथ मिली हूँ और मैंने काम किया, बट इट्स ओके, मुझे नहीं लगता वो दिखाने से, तो मैंने कभी दिखाया नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू दैट नाउ, बिकॉज आई नो बहुत सारे क्रेजी फैंस हैं बाहर पे, और मैं उनको ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि बीइंग क्रू आपको कैसा फीलिंग आता है जब आप कितने इतने बड़े लोगों से मिलते हो। एंड वन मोर थिंग आई रियली वांटेड टू शेयर यहाँ पे कि गाइस, अगर आप क्रू हैं तो प्लीज बिहेव लाइक अ क्रू, you know, stop shouting and try to, try to maintain your that attitude, maintain your work and maintain your that excitement level। I know कि सेलेब्स को देख के बहुत क्रेज जाते हैं सब, बिकॉज पहली बार देख रहे हैं, बट ट्राई टू मेंटेन योर डिग्निटी एज वेल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू आर प्रोफेशनल कैबिन क्रू वर्किंग इन एन एयरलाइन, तो उसका भी ध्यान में रख के आप ये चीजें बिहेव करो, दैट विल लुक मोर गुड ऑन यू। एनीवेज गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो, और मैं मिलूंगी अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज गाइस आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो क्वेश्चन होंगे प्लीज पूछ लेना, अदरवाइज मैं अपने ही ब्लॉग के साथ वापस मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।